आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि हम हमेशा कोशिश करते हैं उन तमाम मुद्दों के पर बात करने की जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के होते हैं और जिनके ऊपर जनता की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। पूरी कोशिश रहती है अबव कास्ट, क्रीड, कलर, रीजन एंड रिलीजन, उस मुद्दों के ऊपर बात की जाए ताकि लोगों की आवाज़ सरकार तक भी पहुंचे और वो इंफॉर्मेशन जो लोगों के हित में है वो लोगों तक पहुंचे। और अभी तक हमने इन तमाम जो भी मैं बातचीत करता था उसका कोई नाम नहीं रखा होता था, लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इसको एक नाम दिया जाए, इस प्रोग्राम को एक नाम दिया जाए और इसमें कई लोगों से हम आपकी मुलाकात भी कराते हैं। और इसका नाम जो मैंने डिसाइड किया वो है दिल की बात। जिस तरह हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब मन की बात करते हैं तो उनके इस प्रोग्राम का नाम है मन की बात, यानी कि वो दिमाग की बात करते हैं, सोच की बात करते हैं। लेकिन हम तो मन की बात करते नहीं हैं, हम दिल की बात आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। और आज के बाद जितने एपिसोड होंगे उनके बारे में भी हम ज़रूर लिखेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम का नाम दिल की बात, यानी कि जो हमारे दिल में है वही हमारी ज़ुबान पे है। ये नाम कितना अच्छा है, ठीक है, ये भी आप ज़रूर बताइए। और आज इस एपिसोड की शुरुआत करने के मौके पर सबसे पहले हम इस वक्त जम्मू कश्मीर के उन लोगों की बात करेंगे जो फ्लड के विक्टिम हैं। आपने देखा पूरा जम्मू कश्मीर, बिलखसूस जम्मू प्रोविंस जो था वो इस सैलाब की जद में आ गया। कई लोग घर से बेघर हो गए और मैं किस किस की बात करूं, कठुआ हो, सांबा हो, ख़ास तौर के ऊपर जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो, और उसके अलावा पुंछ राजौरी या चनाब वैली या इसी तरह अनंतनाग कश्मीर के अंदर, और उसके अलावा कश्मीर के कई और ज़िले। इसको मैं एक लिमिट्स में नहीं लाना चाहता, तभी मैं कह रहा हूँ पूरे जम्मू कश्मीर फ्लड का विक्टिम हुआ। कई लोगों के घर गिर गए और उसके अलावा जानी नुकसान हुआ। मोहर के अंदर 7 लोग एक ही परिवार के गुजर गए जिनका ज़बरदस्त किस्म का हमें सदमा है। उसके अलावा बहुत सारे माल मवेशी और भी कई जगह कैजुअल्टी का शिकार यहाँ की जनता को होना पड़ा। अलबत्ता ये सब अल्लाह की मर्जी थी और उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। सरकार पूरी कोशिश कर रही है लोगों को इस फ्लड के जून से बाहर निकालने की। कल भी 42 लोगों को जम्मू शहर के अंदर फ्लड के जद में आ गए, उनको भी निकाला। उसके लिए मैं सरकार का और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो खास बात मैं आज करना चाहता था दिल की बात में, वो ये है कि जो रिलीफ इस वक्त तक कलेक्ट हुआ है, जो डोनेट किया है, जो अपने एमपी फंड से, एमएलए फंड से पैसा सरकार ने और यहाँ के एमपीज ने लोगों के लिए, फ्लड विक्टिम के लिए यानी कि दिया है, वो लोगों तक कब पहुंचेगा। लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो पैसा हमारे तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए। मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से यही गुजारिश करूंगा कि वो पैसा लोगों तक यानी कि मुतासरीन तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। दूसरी बात जो मैं सरकार से आज अपील करना चाहता हूं वो ये है कि तवी के किनारे या उसके अलावा जितने वो लोग जो इस फ्लड के विक्टिम बन चुके हैं, घरों से बेघर हैं, सरकार को चाहिए कि 5-5 मरले के प्लाट काट कर उन लोगों को सेफर जोन के अंदर दिया जाए। ये एक रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है जिसके लिए कानून बिल्कुल खुला है। और कई बार कोर्ट ने कहा, कई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ये हैं कि आप इन लोगों को रिहेबिलिटेट करें, इनकी सेटलमेंट के लिए आप इन लोगों को 5-5 मरले के प्लाट दें ताकि एक तो ये उसी फ्लड जोन में अपने घरों के अंदर ना बसे, दूसरा इनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी और जो हमारी ग्रोथ है उसके लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज 5-5 मरले की ज़मीन इनको सरकारी ज़मीन के अंदर कॉलोनी काट के बाकायदा अलाटमेंट के द्वारा इनको दिया जाए ताकि ये लोग अपने वहाँ मकान बनाएं और उन मकानों में अपनी ज़िंदगी और गुजर बसर कर सकें। बिकॉज इसमें कोई लीगल इम्प्लीमेंट नहीं है, कोई भी मतलब कानूनी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे सकते। बड़े सारे इंपॉर्टेंट केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को रिहेबिलिटेट करो, एंड रिहेबिलिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन अ स्टेट, इन अ कंट्री, जिसको हम करते हैं गवर्नड बाय द रूल ऑफ लॉ, उसके प्रोसेस में आता है और ये एक डेवलपिंग कंट्री का हिस्सा है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इन लोगों के लिए कोई पॉलिसी फ्रेम करें, ऑर्डर करें और जितने लोग घरों से बेघर हुए हैं
वो तवी के किनारे हों या सांबा, कठुआ, जम्मू, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ के हों, उनको 5-5 मरले की ज़मीन का प्लाट दिया जाए ताकि ये लोग वहाँ पर अब अपना नया घर बनाएं। वो लोग जिनके घर ख़त्म हो चुके हैं इस फ्लड के विक्टिम बने हैं। इसी तरीके से इंशाअल्लाह आइंदा भी बात होती रहेगी। आप तमाम लोगों ने बड़ा सहयोग दिया, प्यार दिया, और उसी का कारण ये है कि हमारा इंथुजियाज़म आज भी बरकरार है और हम आपकी बात करते रहते हैं। बहुत प्यार और मोहब्बत आप लोगों ने दिया, उसके लिए मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी उम्मीद के साथ आपका सपोर्ट हमारे साथ इसी तरह रहेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।